अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। जैसे हमने परसों लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक देखा था, उसी तरह से आज हम देखेंगे क्यू का लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि आप एक लिंक्ड लिस्ट बनाओगे, वो एक्ट करना चाहिए क्यू की तरह, बिहेव करना चाहिए क्यू की तरह। और क्यू में आपको पता है कि वो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पैटर्न, यानी कि जो इसमें एलिमेंट्स आप दोगे वही पहले निकलने चाहिए जो पहले गए हैं इस क्यू में। सो अगर यहाँ पर मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक लिस्ट है जिसमें के एलिमेंट्स है 5, 3, 6, 7, 2, 1 एंड 3। तो आप यहाँ पर ये वाला मैं इसमें पहले हटाता हूँ। तो इसमें क्या आप करोगे, इसमें आप 5 ही निकलना चाहिए पहले, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 2, फिर 1, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे चलता है ये क्यू का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमने, जैसे हमने स्टैक में एक पॉइंटर लिया था, इसमें हमने दो पॉइंटर्स लिए, फ्रंट और रियर। सबसे पहले जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट भी नल होगा, रियर भी नल होगा, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो तब जाके आप हम मान लो ये सारे नोड्स बनाएंगे लिंक्ड लिस्ट के, इनको कनेक्ट भी करेंगे आपस में, सो दैट कि ये बाद में हम ट्रैवर्स की भी कर पाए। एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो क्रिएशन का मैकेनिज्म होगा, जो क्रिएट करने का नोड्स का मैकेनिज्म होगा, वो ये होगा कि सपोज पहले आप फंक्शन, जब आप पहले कॉल करोगे फंक्शन एनक्यू फंक्शन, तो उसमें सपोज पहली बार ये वाला नोड बनेगा जिसमें हमने 5 इंसर्ट किया हुआ है। वो कहाँ पर एलोकेट हुआ, हम उस मेमोरी को एज्यूम करें कि वो 000 पर एलोकेट हो गया। आपको पता होगा कि जब एरे इम्प्लीमेंटेशन भी हमने की क्यू की, तब हमने बोला जो पहला एलिमेंट होता है वो फ्रंट भी वही होता है, क्यू रियर भी वही होता है। लेकिन बाद के जो नोड्स है या वहां पर एरे में एलिमेंट जो बाद के थे, उनमें खाली रियर फिर एडवांस होता था, फ्रंट वही रहता था जो पहली बार हमने पहला एलिमेंट जो भेजा था। तो इन दिस केस ऑल्सो व्हाट यू वुड डू, जब पहला नोड एलोकेट होगा तो इसमें चला जाएगा नल, अब न फ्रंट रहेगा न रियर रहेगा, बल्कि इन दोनों में क्या चला जाएगा, फ्रंट भी होगा 000 और रियर भी होगा 000। ये मैं बोल रहा हूँ कि जब हमने खाली पहला नोड बनाया, उसके बाद आपने क्या बनाया, दूसरा नोड, ठीक है, ये वाला जिसमें 3 है। तो उस केस में आपका रियर पॉइंट करना चाहिए यहाँ, यानी कि रियर शुड बी 111। उसके बाद ये वाला नोड बन गया, रियर शुड बी दिस। उसके बाद ये वाला नोड बन गया, रियर शुड बी दिस। उसके बाद ये वाला नोड बन गया, रियर शुड बी दिस। और लास्ट में जब आप ये नोड बनाओगे तो रियर शुड बी दिस। सपोज यहाँ तक हमने किया, और साथ ही साथ किया, सो दिस वुड बी माई फ्रंट नीडलेस, ये मैंने पहले आपको बोला था। सो एट द एंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस लिस्ट I should have in F 000, but in rear I should have 555, क्योंकि 555 वाला जो एड्रेस है वो रियर का है, और ये वाले सारे रियर नहीं होंगे, रियर खाली वो एक होगा, ठीक है। अच्छा, अब है मसला लिंकिंग का। तो लिंकिंग ऐसे होती है इसमें कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 111, यहाँ पर होना चाहिए नेक्स्ट नोड का एड्रेस 222, यहाँ पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस 333, यहाँ पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस 444, नेक्स्ट नोड का एड्रेस 555, यहाँ पर नल, क्योंकि उसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये देखने के लिए कि कैसे कोडिंग कैसे आप इसमें करोगे, हम उसके लिए लिखेंगे एक एनक्यू फंक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए रखा है करके, तो वो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। सो हियर यू गो, कंट्रोल V मैं करूँगा। सो दिस वुड बी योर दिस फंक्शन, रियर एनक्यू फंक्शन रादर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो थोड़ा सा इसको, बस ठीक है। अब देखिए आप क्या मैं एनक्यू में कर रहा हूँ, जस्ट लाइक जो हमने पिछली बार देखा था, ये मैं ला रहा हूँ एनक्यू कॉल कर रहा हूँ, एन वहाँ से भेज रहा हूँ उसको आर्ग्यूमेंट। उसके बाद में एक नया नोड एलोकेट करता हूँ, उसका स्टार्टिंग एड्रेस डाल रहा हूँ न्यू में। तो अगर आप देखोगे सपोज न्यू ये है, सपोज ये न्यू है आपका,
तो न्यू में क्या होगा, पहली बार जब एलोकेशन होगा उसमें होगा 0 0 0, क्योंकि पहला नोड 0 0 0। उसके वैल पार्ट में आप डालोगे n, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ कि n जो है 5 है, वही मैं डाल रहा हूँ, ये जो नया नोड है उसका वैल पार्ट में वही n बना रहा हूँ। सो वहां पर क्या जाएगा 5। अच्छा, न्यू के लिंक पार्ट में क्या चला जाएगा, नल। वाई नल, क्योंकि पहली बार हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट नोड कहाँ पर बने। तो दिस इज अ रूटीन कि जब भी आप कोई नोड बनाते हो चाहे लिंक लिस्ट में या क्यू में, तो जहां पर नोड बनता है उसका लिंक पार्ट जो है वो नल की तरह पॉइंट करता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता नेक्स्ट नोड कहाँ पर। उसके बाद ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इसको कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल एंड रियर इज इक्वल टू नल। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बोला कि जब आप स्टार्ट करते हो ये प्रोग्राम, आप पहले फ्रंट और रियर दोनों रखते हो नल, मीनिंग देयर आर नो एलिमेंट्स। तो उस केस में आप क्या करोगे, दोनों पॉइंटर्स को एडवांस करोगे, कहाँ की तरफ, न्यू की तरफ। ये भी मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले समझाया कि एफ में भी 0 0 0 होगा, आर में भी 0 0 0 होगा। दिस इज द स्पेशल केस। इन केस ऑफ फर्स्ट नोड यू एडवांस बोथ फ्रंट एंड रियर टू द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ये else हुआ फॉर सब्सिक्वेंट नोड्स। सब्सिक्वेंट नोड्स सपोज जब दूसरा नोड आप बनाओगे, जब दूसरा नोड, अच्छा ये छोड़ो आप एल्स पार्ट, पहले यहाँ पर जाओ। जब भी हम ये फंक्शन एग्जिट करते हैं तो एक वेरिएबल हम रखते हैं प्रीवियस, उसमें हम स्टोर करते हैं न्यू। सो अगर मैं यहाँ पर आपके लिए वो बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि एक हमारे पास एक वेरिएबल है प्रीवियस, प्रीवियस उसमें भी क्या होगा 0 0 0, आप देख सकते हो क्योंकि न्यू डाला हमने। अब जूम करो, अब हम दूसरी बार यहाँ गए तो नोड बनेगा, उसमें चला जाएगा वैल्यू जो आपने दिया 3 और एक्सक्यूज मी, तो उसमें जो लिंक पार्ट है वो क्या बनाओगे, नल, वो नल होगा। फिर आप बोलोगे कि फ्रंट और रियर दोनों नल है, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि पिछली बार हमने फ्रंट और रियर को दोनों को 0 0 0 बनाया था, अगर आपको याद हो। सपोज हम वापस करते हैं इसको 0 0 0 फॉर एग्जाम्पल, तो पिछली बार दोनों थे, सो एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब प्रीवियस क्या है 0 0 0, ये है 0 0 0 0 0 0 के लिंक पार्ट पे 0 0 0 ये है, उसके लिंक पार्ट पे ये क्या डाल रहा है, न्यू। न्यू क्या है इस टाइम, जहां पर नया नोड बन गया 1 1 1, तो ये चला जाएगा यहाँ, ये बन गई लिंक, ठीक है। और निकलने से पहले प्रीवियस में क्या डालेगा, ये 1 1 1, यानी कि प्रीवियस अब बनेगा 1 1 1, प्रीवियस बनेगा 1 1 1, वेरी सिंपल। और न्यू क्या होगा इस टाइम, न्यू क्या होगा इस टाइम, न्यू था अभी 1 1 1 कुछ टाइम पहले, जब दूसरा न्यू होता है जहां पर नया नोड बन गया, वो इस टाइम बन गया था। अब जब आप फॉर एग्जांपल तीसरी बार इस फंक्शन को कॉल करोगे तो वहां पर क्या चला जाएगा, नया नोड बन गया, न्यू में चला जाएगा कोई वैल्यू जो आपने भेजा होगा वहां से, लेट अस से कि वो 6 है। उसके बाद पहला नोड तो ये नहीं है तो एल्स पे चला जाएगा, प्रीवियस क्या है 1 1 1, 1 1 1 के लिंक पे क्या डालेगा, न्यू। न्यू इस टाइम क्या होगा, न्यू इस टाइम जब इस टाइम नोड बन गया, कहां पर वो बन गया, सपोज 2 2 2, ठीक है ना। अब देखो अब ये क्या बोल रहा है, प्रीवियस, प्रीवियस अभी भी 1 1 1 है, यानी कि प्रीवियस नोड का एड्रेस 1 1, वहां के लिंक में डालो न्यू, न्यू क्या है 2 2 2, सो यहाँ पर क्या चला जाएगा 2 2 2। और ये अच्छा, ये मैं भूल गया बोलना आपको कि जो रियर है वो बनेगा जहां जहां पर आपका नोड बनेगा न्यू, वही मेरा रियर होगा, ये मैंने कुछ टाइम पहले भी आपको दिखाया। तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता जाएगा, जो जो नोड बनेगा मेरा न्यू या रियर वही होगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो ये है, चूंकि हम नेक्स्ट कोई कॉल नहीं करेंगे तो इसका जो लिंक पार्ट है वो नल ही रहेगा। सो एट द एंड ऑफ दिस ऑल आई हैव अ लिस्ट, और उसमें लिंकिंग भी आपने की हुई है, ठीक है ना। और एट द एंड ऑफ दिस ऑल जो मैंने अभी बोला था आपको कि रियर क्या पॉइंट करना चाहिए, रियर पॉइंट करना चाहिए टू 555, क्योंकि ये हमारा लास्ट नोड है, ठीक है। अब रह गया इसमें, अगर आपको करना है, अगर आपको डिस्प्ले करने हैं कंटेंट, तो उसके लिए भी आप क्या करो, बहुत ही सिंपल, ये आपने बार बार ये फंक्शन की है डिस्प्ले के लिए, जैसे स्टैक में की है या उसमें, तो वही आप यहाँ पर भी कॉल करोगे।
जैसे मैं यहाँ पर मैंने बना के रखा है। तो डिस्प्ले में आप क्या करोगे, आप इसमें इसमें फॉर एग्जांपल आपका कंट्रोल सी, देखो ये जो कोड है ये वाला इफ, ये मैंने स्टैक का कॉपी किया हुआ है, राइट, स्टैक का कॉपी किया, उसमें हम क्या क्या करते थे, टॉप मतलब है, तो यहाँ पर टॉप चूंकि नहीं होता है, यहाँ पर होता है फ्रंट और रियर। तो यहाँ पर क्या आप करोगे बेटा, यहाँ पर आप करोगे इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल एंड रियर इज इक्वल टू नल, प्रिंट एफ नो एलिमेंट्स टू डिस्प्ले और रिटर्न करोगे। अदरवाइज आपको पता है कि डिस्प्ले कहाँ से करना है, फ्रंट से। तो टी एक टेम्पररी वेरिएबल है, उसमें मैं क्या डालूंगा, एफ, सो टी में क्या होगा, एफ विच इज 000, और फिर मैं बोलूंगा जब तक कि नल नहीं पहुंचेगा, एंड ऑफ द लिस्ट पे नहीं पहुंचेगा, तब तक क्या करेगा, प्रिंट करेगा टी का वैल। पहली बार टी का वैल क्या होगा, 5 प्रिंट, टी में क्या डालेगा, निकलते निकलते टी का लिख विच इज 111, सो दैट इट एडवांस इट टू दिस नोड। और वाइल लूप में टी नल नहीं है, नेक्स्ट ये क्या करेगा, फिर टी का वैल्यू, अब टी क्या है, 111 का जो वैल्यू है यानी कि 3, ये प्रिंट करेगा, फिर एडवांस करेगा पॉइंटर टुवर्ड्स 222, फिर 222 का वैल करेगा प्रिंट, फिर 333 होगा टी, और वहां का इन्फो, ये इस तरह से सारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।